हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। बहन की शादी संपन्न होने के बाद घर का वातावरण भावनाओं से भरा हुआ था। एक और बेटी ने विदा होने की खुशी और गर्व था, तो दूसरी ओर खुशी सुखी वैवाहिक जीवन की चिंता की कामना के साथ मम्मी ने औसानी मैया की पूजा रखाई, ताकि देवताओं का आशीर्वाद और सदैव मंगलमय जीवन मेरी बहन का रहे। उसी के साथ मम्मी ने घर के साफ सुथरे स्थान पर ही श्रद्धा से भाव से पूजा की तैयारी करी। 7 सुहागन औरतों को बुलाया गया, जिनमें रिश्तेदार और पड़ोसी भी शामिल थे। सभी औरतें सादे और शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा में सम्मिलित हुई। पूजा से पहले ही घर की सफाई की गई, वातावरण को पवित्र रखा गया, धूप दीप जलाया गया। मैया की प्रतिमा या तस्वीर चौकी पर स्थापित नहीं थी, क्योंकि इस पूजा में आत्मिक विश्वास के साथ पूजा की जाती है। अक्षत, फूल, रोली, सिंदूर और चुन्नी से बनाया जाता है। साथ ही साथ प्रसाद में आप में देख रहे होंगे कि ढेरी रखी हुई है। वो ढेरी किस चीज़ की है? ये है इसे बोला जाता है लाई, गुड़ और चना और मिठाई। तो साथ ही साथ यहाँ पे सारी औरतों ने भावना से, श्रद्धा से, धैर्य से और अच्छे मन से यहाँ पे ये पूजा की गई है। पूजा के अंत में मैया को भोग अर्पित किया जाता है। जैसा कि आप अभी देखेंगे वीडियो में कि यहाँ पे क्या होगा कि मम्मी ये भोग दे रही हैं। तो भोग यहाँ पे दिया जाता है अग्यारी के थ्रू। अग्यारी के थ्रू यहाँ पे 7 सुहागन औरतों को आप चाहें तो चूड़ी, बिंदी, साड़ी और सिंदूर और महावर, आलता सब दे सकते हैं। लेकिन सब लोग अपने-अपने घर से रेडी होके आए थे। जिन्होंने आलता नहीं लगाया था, तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इसमें आलता भी लगाया गया है। ये पूजा दरअसल किसी आडंबर के बिना या श्रद्धा के साथ की जाती है। मम्मी का विश्वास था कि सच्चे मन से की गई पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। इसी के माध्यम से उन्होंने ये पूजा रखी थी कि मेरी बहन का जो शादीशुदा वाला परिवार, एक नया ज़िंदगी उसकी शुरू हो रही है, वो अच्छे से हो और सभी श्रद्धा भाव से ये पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मम्मी को बोला जा रहा है कि आप अच्छे मंगलमय कामना की उसकी प्रार्थना करो। और यहाँ पे अभी सब एक-दूसरे को ये अपनी ढेरी देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ढेरी होती है, ये जो प्रसाद होता है, ये मम्मी नहीं उठाएँगी। जो भी अगल-बगल लेडीज़ बैठी हैं, ये एक-दूसरे को देंगी। साथ ही साथ फिर यहाँ पे मम्मी को भीख के तौर पे ये प्रसाद समर्पण किया जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अभी ये चाची भाभी को दे रही हैं, फिर ऐसे ही भाभी उनको देंगी। तो एक-दूसरे से सब आप देख सकते हैं, ये बुआ दीदी को दे रही हैं। तो ये सारे ही लेडीज़ हैं, घर की हैं, बाहर की हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, तो ये सब एक-दूसरे को देंगे। और जब एक-दूसरे को सब देने के बाद जो एंड में बचेगा, मतलब एंड में इन द सेंस कि जो सबकी झोली में ये प्रसाद रहेगा, फिर उसमें से मम्मी को दिया जाएगा। और मम्मी को भी उतनी ही क्वांटिटी में दिया जाएगा कि जितना सबके पास है, उतना मम्मी के पास है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस भीख लेना। तो ये होती है वो भीख कि पूजा अच्छे से संपन्न हो, जो शादी में मेरी बेटी विदा हुई है, उसका जो सुखमय परिवार है, अब जो उसका नया परिवार है, उसमें सुख शांति बनी रहे। तो ये जो प्रसाद जितना बाँटा जाए गाइस उतना अच्छा होता है। ये प्रसाद वही खा सकता है जो इस पूजा को करे। क्योंकि गाइस ये कोई साधारण पूजा नहीं है, ये बहुत भाव भक्ति से की गई पूजा है, जिसमें कि आप देख ही रहे होंगे इसमें कोई देवी-देवता या किसी प्रतिमा मूर्ति को आप नहीं देख पा रहे होंगे। ये खुद से बनाई गई, देखिए आप, ये जो सब इस चादर को मोड़ रहे हैं, यही मैया का रूप लेंगी। नीचे से जो 2 लेडीज़ इसको फ़ोल्ड कर रही हैं, वो पैर का रूप देंगी। ऊपर से जो 2 लेडीज़ फ़ोल्ड कर रही हैं, वो हाथ का रूप देंगी। और जहाँ पे मम्मी बैठे हैं, वहाँ पे इसको राउंड राउंड करा जाएगा, तो वो सर का रूप लेगा। तो यही वो प्रतिमा, मूर्ति, भाव, श्रद्धा, सच्चा एक जो होता है ना, मतलब मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ, वो चीज़ होती है इस पूजा में। तो ये इसलिए की जाती है। और औसानी मैया सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये जो पूजा है गाइस, ये इतनी 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 महत्वपूर्ण होती है और इतनी अच्छी होती है कि जिनके संतान नहीं होती, उन्हें संतान मिलती है। जिनकी शादी जल्दी नहीं होती, उनकी शादी जल्दी होती है। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप ये ठान के और अच्छे दृढ़ संकल्प से और सच्चे भाव से ये पूजा करते हैं, तो औसानी मैया उन पे ज़रूर मेहरबान होती है गाइस। तो ये यूपी साइड में तो बहुत की जाती है, गाँव वगैरह में भी बहुत की जाती है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ पे ये होती है कि नहीं होती? और कमेंट में गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा जय औसानी मैया की जय।
क्योंकि आसानी मैया आप सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। जिनके घर में भी कोई कष्ट, दुख, परेशानी, दुविधा हो, मैं उनसे बोलूँगी कि आप भी श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर विनती करें कि जो भी कष्ट दुख है आज की डेट में देखो सब खुश हैं, सब अच्छे से हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सबके होता है। जिनके नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अगल-बगल, आस-पड़ोस में जिनके है उनको बोलिएगा कि ये पूजा ज़रूर करें, क्योंकि ये मैंने वही देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इस पूजा के अकॉर्डिंग कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरी होती हैं। और गाइस इसमें भूखे प्यासे रहना ज़रूरी होता है। तो गाइस आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।